आज की क्लास में हम पास्ट पेपर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द टॉपिक क्वाड्रेटिक्स। लास्ट क्लास में हम इस टॉपिक को वाइंड अप कर चुके हैं और हमने इसके तकरीबन ऑलमोस्ट सारे ही जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो पेपर में आपके मेंशन होते हैं वो हम अटेम्प्ट कर चुके हैं। और ये मैथ्स का है 9709 का सिलेबस है और इसका जो हम कोशिश करेंगे कि 2021 और 2020 के पेपर्स में जो जो क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक्स उसको आज हम सॉल्व करें और अटेम्प्ट करें। ओके, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ 4x प्लस ए होल स्क्वेयर प्लस बी। सो इस क्वेश्चन को ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं, लेकिन हम फिलहाल इस तरह करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस को हम ओ लेवल के मेथड से करेंगे और कुछ को हम एक नया मेथड मैंने आपको बताया था कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले लेसन में, उस मेथड से हम करेंगे। जिनको ओ लेवल का मेथड आता है बहुत अच्छी बात है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। जिनको नहीं आता उनके लिए हम में आगे क्वेश्चन होगा नेक्स्ट, उसमें हम उस क्वेश्चन को नए मेथड से सॉल्व करेंगे। अब एक्सप्रेस 16x स्क्वेयर माइनस 24x प्लस 10, और इसको अगर मैं फर्दर लिखूं सो दिस विल बी, लेट्स से अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए मुझे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 चाहिए, तो फर्स्ट टू टर्म्स में से मैं एक्स 16 को अगर कॉमन ले लूं सो वी कैन राइट इट एज दिस प्लस 10। देन अब मैंने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है, सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस वन फर्स्ट। सो दिस विल बी एक्स स्क्वेयर माइनस, अब ये दिस वन इज 3/2 बिकॉज 8 के टेबल में दोनों आते हैं, प्लस 10। अब 16, अब हम ब्रैकेट को अगर हम देखें तो ब्रैकेट में आपके पास क्या होगा, ए स्क्वेयर। अब यहाँ पे हमने 2a भी लेके आना है, सो वी कैन राइट इट एज -2a, और यहाँ पे फिर आपके पास क्या होना चाहिए 3/4, तब जाके ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये एक जैसी बनती हैं, प्लस 10। अब दिस विल बी इक्वल्स टू 16x स्क्वेयर माइनस 2a इंटू बी। अब ये 4 मैंने इसलिए किया है बिकॉज अगर आप इसको कैंसिल आउट करें तो दोबारा ये वाली स्टेटमेंट जो फर्स्ट आपके पास थी वही बन जाती है। अब हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है, सो वी नीड हेयर 3/4 होल स्क्वायर। अपनी मर्जी से अगर हम ये लेके आ रहे हैं सो दिस विल बी, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट ऑल्सो, प्लस 10। नाउ दिस विल बी 16 इंटू, अब ये आपके पास देखें, लेट मी चेंज द कलर। ओके, अब अगर आप इस फॉर्म को देखें यहाँ तक ये आपके पास आइडेंटिटी है, दिस विल बी x माइनस 3/4 होल स्क्वेयर -9/16 प्लस 10। और अगर हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करें सो दिस विल बी 16x माइनस 3/4 होल स्क्वेयर माइनस 16 इंटू 9/16 प्लस 10। और यहाँ से नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि 16 इंटू एक्स माइनस 3/4 होल स्क्वेयर माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 9 प्लस 10। ओके, अब इस फॉर्म को अगर हम लेके जाएं तो ये आपके पास क्या होगा 16 इंटू एक्स माइनस 3/4 होल स्क्वेयर प्लस 1, प्लस 1 क्यों, बिकॉज -9 प्लस 10। इसके बाद आपके पास ये स्टेप आ गया। बट द प्रॉब्लम हेयर इज कि हमें एक्स स्क्वेयर के साथ कोफिशिएंट क्या चाहिए, एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या चाहिए, दैट इज 4।
सो हमने इसके कोफिशिएंट को 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वी कैन राइट 16 एज 4 स्क्वायर x माइनस 3/4 होल स्क्वायर प्लस 1। अब आप दोनों के ऊपर स्क्वायर है, हमें ये प्रॉपर्टी पता है इंडिसेस की, a स्क्वायर b स्क्वायर अगर हो तो वी कैन राइट इट एज a b होल स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करेंगे। सो दिस विल बी 4 इंटू एक्स माइनस 3/4 होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसको 4 का अगर हम मल्टीप्लाई करें, अच्छा सॉरी ये इस तरह है, ये होल स्क्वायर है। अब अगर हम देखें दोनों ब्रैकेट के अंदर हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो दिस विल बी 4x माइनस 3, बिकॉज 4 4 से मल्टीप्लाई होकर कैंसिल आउट हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस 1। नाउ आपके पास जो ये फॉर्म है, ये जो फॉर्म है ये आपके पास फाइनल आंसर है, बिकॉज आपने कंपेयर करना था 4x प्लस a होल स्क्वायर प्लस b। और अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाइड वे में लिखूं, सो दिस विल बी 4x प्लस होल स्क्वायर प्लस b। और इस केस में तुमने सिर्फ एक्सप्रेस ही करना था, अदरवाइज अगर हम कंपेयर करके a और b की वैल्यूज निकालें, सो a विल बी इक्वल्स टू -3 and b will be equals to +1. This statement will be the final answer. बट अगर वो कहे कि जैसे कुछ क्वेश्चन में कहते हैं कि आप a और b की वैल्यूज लिखें तो आपका आंसर इस फॉर्म में आएगा। ओके, इसी क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है, इसमें आपके पास इट इज गिवन दैट द इक्वेशन दिस इज इक्वल्स टू k, where k is a constant and exactly one root. This is an important point, exactly one root. और ये हम डिस्क्रिमिनेंट में भी देख चुके हैं कि exactly one root कब आता है। खैर इस वक्त हमने ये प्रूव नहीं करना, बल्कि हमने वो रूट फाइंड करना। अगर हमें ये कहा जाता कि प्रूव करेंगे इसका exactly one root है, तो हम डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करते, और अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 होता, लाइक बी स्क्वेयर माइनस 4ac अगर 0 होता तो हम ये प्रूव कर लेते कि इसका एक ही रूट है। बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज इसमें वी हैव टू फाइंड द रूट्स। अब रूट्स किस तरह फाइंड करते हैं, इसके लिए थोड़े से बेसिक्स पे आ जाएं। हमें ये पता है कि दिस कंप्लीट स्टेटमेंट, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में अटेम्प्ट किया है, दिस कंप्लीट स्टेटमेंट इज इक्वल्स टू 4x माइनस 3 होल स्क्वेयर प्लस 1। अच्छा एक बात बेटा आपने याद रखनी है कि अगर आपके पास ये प्रीवियस क्वेश्चन में अगर आप ये प्रूव ना भी कर सके, अगर आपसे प्रूव ना हो सके, फिर भी आपने अपने आंसर को कंसिडर नहीं करना, बल्कि इस आंसर को कंसिडर करना है। बट इशू यहाँ पे अगेन वही होगा कि ए और बी की वैल्यूज में आपको प्रॉब्लम होगी। सो इसलिए अगर आपका ये फर्स्ट पार्ट अगर ये ठीक ना हुआ तो नेक्स्ट पार्ट भी आपका ठीक नहीं होगा, चांसेस हैं कि वो ठीक ना हो। सो अब आपको ये यहाँ से ये देखें तो इसको अगर आप सिंपली, आपके पास स्टेटमेंट है 4x माइनस 3 होल स्क्वेयर प्लस 1। अब इसको हम कंपेयर करेंगे किस फॉर्म के साथ, जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में डिस्कस की थी, a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस k। और हम इसमें ये कहते थे कि h और k आपके पास क्या है, h और k आपके पास वर्टिक्स है या टर्निंग पॉइंट है। ये वर्टिक्स है आपके पैराबोला के, या टर्निंग पॉइंट है। और a आपको क्या बता रहा होता है, नेचर ऑफ द रूट। ये चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लेसन 1 के अंदर, उसके अंदर हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया था। राइट नाउ हमारा फोकस ये है कि हम इस फंक्शन के रूट्स फाइंड करें। अब इस फंक्शन के रूट्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले ही चीज़ तो आप यहाँ पे देखें, तो इसको अगर आप मेन फॉर्म के साथ कंपेयर करें, सो h और k की वैल्यू क्या है, h और k की वैल्यू आपके पास 3 और 1 है। सो 3 और 1 है, तो हम एक रफ सा इसका ग्राफ क्योंकि स्केच करते हैं ताकि आपको फर्दर आइडिया हो कि इसका आपके पास आंसर क्या होगा।
अब हम इसमें ये देखते हैं कि अगर आपका पैराबोला है तो पैराबोला, लेट्स से एक हल्का सा रफ सा ग्राफ स्केच करते हैं। रफ सा ग्राफ स्केच किया और आपको पता है 3 and 1, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, अच्छा एक चीज़, एक मिस्टेक हम कर रहे हैं, वो ये है कि आपके पास जो ये फॉर्म है इसको अगर आप कंपेयर करें विद दिस वन, सो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि x का कोफिशिएंट 1 है। सो यहाँ पे भी हमने x के कोफिशिएंट को 1 करना है, तो आप जिस फंक्शन को प्लॉट करेंगे वो आपके पास क्या होगा, दिस विल बी, इसको अगर आप सिंपली प्लॉट करें सो दिस विल बी इक्वल्स टू, अगर मैं 4 को कॉमन ले लूँ, ठीक है, लेट्स से 4 को हम कॉमन ले लेते हैं, और आपके पास दिस विल बी इक्वल्स टू x माइनस 3/4 होल स्क्वेयर प्लस 1, तो ये फॉर्म आपके पास क्या आ जाएगी, 16x माइनस 3/4 होल स्क्वेयर प्लस 1, बिकॉज दोनों के ऊपर सेपरेटली हमने पुट किया तो ये आ गया बस। तो अब आपके पास h और k की वैल्यूज़ क्या है, 3/4। ये थोड़ा सा एक ट्रिकी पॉइंट था जो यूजुअली हर स्टूडेंट मिस कर जाता है, बिकॉज इस फॉर्म के साथ आपने कंपेयर करना होता है प्लॉट करने के लिए, तो इसमें आपने x के कोफिशिएंट को 1 रखना है। ये बड़ी ही कॉमन मिस्टेक है, ठीक है। मैं ये रिपीट कर रहा हूँ कि आपके पास जब आप कंपेयर कर रहे होते हैं कि आप x के जो कोफिशिएंट है उसको इग्नोर कर रहे होते हैं, तो पहले आप इसको इस फॉर्म में लिखना है। देखें आपके ये जो h और k की वैल्यू को किस तरीके से ये इफेक्ट कर रहा है, ये आपकी h की वैल्यू है, ये आपकी k की वैल्यू है। अब हमने रूट्स फाइंड करने हैं, तो रूट्स फाइंड करने के लिए लेट्स से दिस पॉइंट इज 3/4 h और k, लेट्स से दिस वन इज 1। राइट नाउ वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन y इंटरसेप्ट, सो उस पर आपने टाइम ज़ाया नहीं करना, और डायरेक्टली एक रफ, ये बाय द वे ये आपको ग्राफ पे बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसका एक रफ स्केच बना के अपने जो रूट्स हैं वो फाइंड कर सकते हैं। अब हमें ये पता है कि जब भी एक रूट होता है, सिंगल रूट होता है, उस केस में आपके पास टेंजेंट लाइन बनती है। सो ये आपके पास टेंजेंट लाइन है, लेट्स से इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगी वर्टिसेस पे, ये टर्निंग पॉइंट पे। तो जब रूट एक ही होता है तो ये टेंजेंट लाइन पे इंटरसेक्ट करेगी। सो अब हम यहाँ पे अगर हम देखें, क्वेश्चन को दोबारा देखें, it is given that the equation this is equals to k where k is the constant has exactly one root, so we will consider, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपके पास इक्वेशन x की फॉर्म में है, तो आपका जो कोफिशिएंट होगा या रूट होगा वो भी हम सिर्फ x को कंसिडर करेंगे। मतलब ये है कि ये आपका वर्टेक्स पॉइंट था, इसमें जो आपका रूट होगा, बिकॉज रूट्स का मतलब ही ये है कि आप x की वैल्यू, इस केस में अगर इक्वेशन x की फॉर्म में है तो ये आपका x कोऑर्डिनेट है, तो x कोऑर्डिनेट को कंसिडर करेंगे। आपका जो रूट होगा, रूट विल बी इक्वल्स टू 3/4, दिस विल बी द फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। एक बात इसमें अगेन ये याद रखनी है कि आपके अगर वर्टिसेस देखें तो वर्टेक्स आपके पास 3/4 एंड 1, ये आपके वर्टेक्स बन रही है, लेकिन आप इसको कंसिडर y कोऑर्डिनेट को कंसिडर नहीं करेंगे। द रीज़न बिहाइंड इट इज़ कि आपके पास जो ये इक्वेशन है मेन, ये x में है, तो x में है तो इसका मतलब है इसकी रूट्स भी आपको x की फॉर्म में लिखने हैं। अगर आप अपना आंसर इस फॉर्म में लिखेंगे, सो ये कोऑर्डिनेट्स तो हैं वर्टेक्स के या टर्निंग पॉइंट के, बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, दिस वन विल बी कंसिडर्ड एज द फाइनल आंसर। ओके, नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी अगेन आपने एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस करने से पहले हम अगर एक जनरल फॉर्म बनाए, हमने किस फॉर्म में लेके आना होता है इसको, a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वेयर। अब हम ओ लेवल वाले मेथड से नहीं करेंगे, अब हम दूसरे मेथड से करेंगे ताकि
जिसको जो मेथड इजी लगता है उसको अडॉप्ट कर लें। तो इसको अगर हम ओपन करें ए स्क्वायर, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो इजीली कंप्लीटिंग स्क्वायर से नहीं हो सकते, तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, या कुछ स्टूडेंट्स को ओ लेवल का मेथड नहीं आता, वो इस मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। सो यू कैन सी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये मैंने आइडेंटिटी यूज़ की, एंड देन इफ आई मल्टीप्लाई इट, सो ए एक्स स्क्वायर माइनस 2ahx plus ah square plus it's not b, it's k, sorry, it will be k, so this will be k। अब b में इसलिए कि ये मैं रीज़न बाद में बताऊंगा, लेकिन ये फिलहाल हम इसको अब हम देखें तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। अब अगर हम कंपेयर करें, सो 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 11, इसको हम किस फॉर्म में लाना चाह रहे हैं? इसको हम लाना चाह रहे हैं ए एक्स स्क्वेयर माइनस 2ahx प्लस एच स्क्वेयर प्लस के, इस फॉर्म में लाना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से वी कैन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, तो कंपेयर करें अगर कोफिशिएंट्स के साथ, सो आपके पास ये क्या आ जाएगा, अगर हम दोनों साइड्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो आपका ये आंसर क्या होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू, अब अगर हम देखें सो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 2, यहाँ पे a, सो a विल बी इक्वल्स टू 2, सिमिलरली b विल बी इक्वल्स टू, अब यहाँ से h की वैल्यू निकालनी है, सो यहाँ से देखें x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 2ah इज इक्वल्स टू 12, सो यहाँ इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस 2a की वैल्यू आपके पास 2 है, h इज इक्वल्स टू 12, सो h विल बी इक्वल्स टू 12 बाय माइनस 4, सो h विल बी इक्वल्स टू माइनस 3। लास्ट है आपके पास कांस्टेंट, कांस्टेंट्स को कंपेयर करें, सो ah स्क्वायर प्लस के इज इक्वल्स टू 11, बिकॉज यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट 11 है, a की वैल्यू आपके पास 2 है, h स्क्वायर की वैल्यू h की वैल्यू आपके पास माइनस 3 है, प्लस k इज इक्वल्स टू 11। नाउ k विल बी इक्वल्स टू 11 माइनस 2 इंटू 9, बिकॉज ये 9 हो गया, पॉजिटिव 9, सो 11 माइनस 18, सो माइनस 7 विल बी द वैल्यू ऑफ k। अब आपके पास मेन जो फॉर्म थी वो ये थी a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस के, तो अगर हम इन वैल्यूज़ को पुट करें, सो आपके जो फाइनल आंसर है वो क्या है, वो है आपके पास 2 इंटू एक्स माइनस 3 अगर पुट करें, सो दिस विल बी प्लस 3 होल स्क्वेयर प्लस के मीन्स माइनस 7। अब आप अगर इस फॉर्म के साथ कंपेयर करें अपने फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या कहा है, अच्छा हमने सिर्फ एक्सप्रेस करना था, a और b की वैल्यूज नहीं निकालनी। यहाँ पे अगर हम देखें तो a की वैल्यू आपके पास 3 है और b की वैल्यू आपके पास -7 है, बट हमने a और b की वैल्यूज नहीं निकालनी, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। सो अब हम कोशिश करेंगे कि इसी मेथड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, बिकॉज ओ लेवल के मेथड से आप सब फेमिलियर हैं। तो हम ये करते हैं कि हम डायरेक्टली इस फॉर्म को यहाँ लिख लेते हैं ताकि हमें कंपेयर करने में आसानी हो, एक्स स्क्वेयर माइनस 2ahx प्लस ah स्क्वेयर प्लस के। इस फॉर्म को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपली ये करना है कि आपने इस फॉर्म को, ये मेन फॉर्म है बिकॉज यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, नेचर का पता चलता है, नेचर ऑफ द रूट का पता चलता है, फिर यहाँ से आपको टर्निंग पॉइंट का पता चलता है, फिर यहाँ से आपको एक्स इंटरसेप्ट का भी पता चल सकता है, फिर यहाँ से आपको वाई इंटरसेप्ट का भी पता चल सकता है। इस पे पूरा हमने लेसन 1 जो था वो इसी चीज़ पे बेस कर रहा था। आपने इस फॉर्म को याद रखना है और ये फॉर्म ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी। अब हम 2020 का ये क्वेश्चन है, पेपर 1 का है, वेरिएंट 3 का है ये।
और इसमें हम ये इसको प्रूव करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल्स टू, अब हम क्या बनाना, किस फॉर्म में लेके आना चाह रहे हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर की ये एक बड़ा ही सिंपल सा मेथड है, एच स्क्वायर प्लस के। अच्छा, मेथड जो आपको इजी लगता है उसको अगेन अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसमें आपकी कमांड है, जिसमें आपकी ग्रिप है, उस मेथड को यूज़ करें। यह मेथड मैं सिर्फ उन लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ जिनको इशू आ रहा है। बाकी जो ओ लेवल के मेथड से कर रहे हैं वो उसको उस तरीके से अटैम्प्ट करके फाइनल आंसर्स देख कंपेयर करें कि आपका और मेरा आंसर क्या मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 5। अच्छा, यहाँ से ऑनवर्ड हमने क्या करना है, बिकॉज ये ऑलरेडी इस फॉर्म में तो हमें फर्दर करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। सो अगर हम यहाँ से कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो आपके पास इसका आंसर क्या होगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखें अगर आप, सो ए है, ए विल बी इक्वल्स टू 1। सिमिलरली बी पे जाएं, -2ah इज इक्वल्स टू 6, बिकॉज अब हम x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, so this is 6, so -2 into 1 6, so h will be equals to 6 by -2 और h will be equals to -3। लास्ट अगर हम देखें तो ah स्क्वायर प्लस k इज इक्वल्स टू 5, बिकॉज ये 5 के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं। a इज 1, h स्क्वायर, h इज -3 स्क्वायर प्लस k इज इक्वल्स टू 5, so k will be equals to 5 minus 9, बिकॉज यहाँ पे ये 9 था, उस साइड पे जाके नेगेटिव में हो गया, सो आपके पास k will be equals to -4। अब अगर हम इसको पुट करें इस फॉर्म में, a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस k, सो a की वैल्यू आपके पास 1 है और x माइनस एच की वैल्यू क्या है, -3 है, प्लस k की वैल्यू क्या है, -4 है। सो फ्रॉम हेयर व्हाट वी कैन कंक्लूड कि आपके पास द फाइनल आंसर विल बी x प्लस 3, लेट मी रिमूव दिस सो दैट कंफ्यूजन ना हो, सो x प्लस 3 होल स्क्वेयर -4। नाउ दिस विल बी द फाइनल आंसर। क्वेश्चन में देखें आप, यहाँ से आपने इस फॉर्म में लेके आना था और आपका फाइनल आंसर जो है वो इसी फॉर्म में है, बिकॉज 1 को लिखे या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सो इट्स बेटर कि आप 1 को रिमूव कर दें। ओके, द कर्व विद इक्वेशन y is equals to x square is transformed to the curve this, describe fully the transformation। ये थोड़ा सा रिलेट कर रहा है आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है, नेक्स्ट जो फंक्शंस है, फंक्शंस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन का है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन भी एक फंक्शन ही है और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन का एक थोड़ा सा आइडिया हम यहाँ से ले लेते हैं। हमें ये पता है कि इसकी कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म आपके पास ये बन रही है। अब इसमें जो बातें याद रखनी है आपने वो ये है कि अगर आपके पास ब्रैकेट के अंदर ये शिफ्ट हो रहा है, सो ब्रैकेट के अंदर अगर ये +3 हो रहा है, इट मीन्स के शिफ्ट, इस +3 का मतलब ये है, ये फर्स्ट पॉइंट है, अ शिफ्ट टू द लेफ्ट, बिकॉज एक्स एक्सिस में अगर शिफ्ट है तो ये शिफ्ट बाय 3 यूनिट्स, ये इसका फर्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन, और सेकंड इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो होगी, दैट विल बी अ शिफ्ट डाउनवर्ड बाय 4 यूनिट्स, अ शिफ्ट डाउनवर्ड बाय 4 यूनिट्स। सो यहाँ से आप ये कहेंगे कि ये आपके पास ये दो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है
बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ द ट्रांसलेशन, और आपकी जो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है दैट विल बी -3 एंड +4। क्लियर? सो ये आपकी ट्रांसलेशन मैट्रिक्स होगी फॉर दिस केस। -3 इसलिए बिकॉज आपके पास h की वैल्यू -3 है, सो दैट इज़ वाई ये आप इसको -3 रखेंगे। और इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं कि अगर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट है इट मीन्स कि आपका h की वैल्यू -3 है, और अगर डाउनवर्ड शिफ्ट है, अच्छा इसमें भी हम डिटेल में बाद में भी डिस्कस करेंगे। x एक्सिस में बड़ा सिंपल है कि अगर आपके पास x पॉजिटिव है तो राइट साइड पे, x नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड पे। लेकिन y के केस में अगर y पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड, और अगर y नेगेटिव है तो अपवर्ड शिफ्ट होगा। सो इस फॉर्म से आप ये बता सकते हैं कि ये ट्रांसलेशन हो रही है सिर्फ यहाँ पे। स्केच भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो हम फंक्शंस के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ये क्वाड्रेटिक्स के अंदर एक क्वेश्चन शॉर्ट सा है, अगर ब्रैकेट के अंदर है तो आपको ये पता चल रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है, और ये जो आउटसाइड दी ब्रैकेट है ये आपको वर्टिकल शिफ्ट का बता रहा है, और इसमें आपकी ट्रांसलेशन मैट्रिक्स ये बनेगी। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन है आपके पास, इसको आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में करना है। अब इस क्वेश्चन को हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा ओ लेवल के मेथड से करें, फिर जिसको जो मेथड इजी लगता है उसको अडॉप्ट कर लें। सो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2a, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि 4x हो जाए, तो दिस विल बी 2 + 7। सो ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्या है, सेम है। अब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से अगर इसको करना है, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब 2 हमें ये चाहिए तो प्लस 2 स्क्वायर, सो दिस विल बी 2 स्क्वायर। अब अपनी मर्जी से 2 स्क्वायर लेके आ रहे हैं तो -2 स्क्वायर भी लाना होगा। सो यहाँ से दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस, बल्कि हम डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर आप देखें सो ये आपके पास आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी, इट मीन्स 2 होल स्क्वायर -4 + 7, ये एज इट इज़ हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया। सो x माइनस 2 होल स्क्वायर +3। अब आपने इसको जिसने ओ लेवल में इसको प्रैक्टिस किया है उनको तो ये मेथड बहुत ही इजी लगेगा। जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया या जिन्होंने वहाँ पे इसको अटेम्प्ट नहीं किया उनको मैं प्रेफर करूँगा कि वो सेकंड मेथड को ही अडॉप्ट करें, बिकॉज कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए अगर आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं, ऑल दो कि यहाँ पे ये सिंपल लग रहा है, बट अगर आपकी इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो मैं ये मेथड बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। इससे अच्छा ये है कि आप जो हमने नया मेथड देखा है आज उसको अडॉप्ट करें, उसको कोशिश करें कि उससे आप इसको अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट है आपके पास द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f ऑफ x, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, वेयर k इज कांस्टेंट, स्टेट द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच f इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इसमें आपने देखें तो आपको ये पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 7 इज इक्वल्स टू, अभी हमने थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन किया है, x माइनस 2 होल स्क्वायर +7। अब अगर हम इसको रफ सा स्केच करें, रफ सा अगर हम इसको स्केच करें ग्राफ, सो आपको यहाँ पे दो चीज़ें पता चल रही हैं। मैं बिल्कुल रफ सा एक स्केच कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया दे सकूँ। आपको ये पता चल रहा है कि इसकी वर्टेक्स किस पॉइंट पे है। वर्टेक्स इसकी है 2 and this one was 7 or 3, no this one is 3, this one is 3 because आप इस फॉर्म में था। सो आपके पास वर्टेक्स देखें, सो दिस वन x एक्सिस 2 है और y एक्सिस आपके पास 3 है। बिकॉज इस फॉर्म से आपको ये आइडिया हो रहा है कि आपकी जो वर्टेक्स है या एच के की वैल्यू है वो है आपके पास 2 और
3 है, क्योंकि आप हमेशा इस फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं। तो जिनको ओ लेवल वाला मेथड इजी लग रहा है वो ये बात याद रखें, आप मेथड जो भी अडॉप्ट करें ये फॉर्म आपको याद होनी चाहिए कि कंप्लीटिंग स्क्वायर की ये फॉर्म है, बिकॉज इससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, नेचर ऑफ द रूट पता चलता है, टर्निंग पॉइंट पता चलता है, वर्टेक्स पता चलता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हम इसको नेचर ऑफ द रूट इसका क्या है, नेचर ऑफ द रूट देखें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इट मीन्स कि ये +1 है। सो यहाँ से आपको आइडिया ये हुआ कि नेचर ऑफ द रूट क्या होगा, ये होगा, इस फॉर्म में होगा, बिकॉज हमें ये पता है कि अगर a की वैल्यू पॉजिटिव हो तो नेचर इस फॉर्म में होगी, और अगर a जो है वो नेगेटिव हो तो नेचर ऑफ द रूट पैराबोला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो ये होगी। तो ये तो हमें पता चल गया कि, और ये पॉइंट आपके पास इसका वर्टेक्स है एच के। अब हम वाई इंटरसेप्ट में इंटरेस्टेड भी नहीं है, तो इसलिए हम रफ अगर हम इसका स्केच करें तो पैराबोला आपका इस फॉर्म में होगा, और यहाँ से आप डिक्रीजिंग फंक्शन, यहाँ से आप लार्जेस्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लार्जेस्ट वैल्यू इसकी क्या होगी, के की, बिकॉज जब आप इसको ये लिखें x इज लेस देन के। सो अगर हम इस पोर्शन को देखें, सो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x क्या बन रही है, दैट विल बी 2, बिकॉज दो चीज़ों को हमने यहाँ पे देखना है। एक तो हमने ये देखना है कि आपके पास इस फंक्शन को कंसिडर करना है, बिकॉज ये कंडीशन गिवन है x इज लेस देन के, और फिर आपने बताना है कि आपके पास x की हाईएस्ट वैल्यू क्या आ रही है। सो हाईएस्ट वैल्यू 2 है, इट मीन k विल बी इक्वल्स टू 2। दिस विल बी द फाइनल आंसर। बट इसमें अगेन मैं ये रिपीट कर रहा हूँ कि हमने सिर्फ x की, क्योंकि हमें यहाँ से आइडिया हो रहा है कि k जो है वो x की वैल्यूज़ हैं, k कांस्टेंट है जो x की वैल्यूज़ हैं, और हमने इसमें x की वो वैल्यूज़ को देखना है कि जो आपके पास लेस देन के है, यानी कि लेस देन 2 है। सो इस पॉइंट में अगर आप देखें तो x की हाईएस्ट वैल्यू आपके पास जो आ रही है वो है 2। सो के आपके पास, ये रूट आपके पास 2 होगा। दिस विल बी द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी 2020 का ही है ये क्वेश्चन, और इसमें भी आपको इस फॉर्म में लेके आना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हम इसको ओ लेवल के मेथड से ही ट्राई करते हैं। सो 4x² प्लस 8x माइनस 5। तो सबसे पहले तो हमने x के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। सो मैं यहाँ से 4 को कॉमन ले सकता हूँ। सो दिस विल बी इक्वल्स टू x² प्लस 2x माइनस 5। सो अगर हम मैं फर्दर इसको सॉल्व करूँ, सो दिस विल बी x² प्लस 2x प्लस 1 और माइनस 1, बिकॉज ये आपके पास आइडेंटिटी बन जाएगी 4 इंटू x², लेट्स राइट इट हेयर, ओके, लाइक x², बल्कि हम इस पे हम डायरेक्टली आइडेंटिटी ही यूज़ करते हैं। आपके पास पूरी आइडेंटिटी बन जाएगी a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 5। सो यहाँ से आपके पास क्या होगा, दिस विल बी x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5। सो 4 will be equals to x plus 1, 4 into x plus 1 whole square minus 9. So this will be the final answer। और अगर हम इसको इस फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो आपके पास a is equals to 4, a will be equals to 4, b will be equals to 1 and c will be equals to minus 9. Now the next one is write down the minimum point on the graph। अब मिनिमम पॉइंट ऑन द ग्राफ किस तरह फाइंड करते हैं, आप सबसे पहले तो इस फॉर्म को देखें।
सो ये आपके पास फॉर्म क्या है, 4 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर प्लस 9. इट्स प्लस 9 और माइनस 9? इट्स माइनस 9. ओके, so this will be minus 9. ओके, अब हम इसको प्लॉट करना है. हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि हमें ए देखें तो आपके पास ए की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है. इसका मतलब ये है कि पैराबोला की जो नेचर है वो इस तरह होगी. देन आपके पास, क्योंकि आपके पास जो ओरिजिनल फॉर्म है वो है एक्स माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस के. सो यहाँ से अगर आप देखें तो आपके पास h की वैल्यू -1 है और k की वैल्यू आपके पास -9 है. बिकॉज नेगेटिव साइंस की वजह से इसको मैं इस फॉर्म को ये लिख सकता हूँ, 4 इंटू एक्स माइनस -1 और प्लस -9. सो ये दोनों फॉर्म सेम है. और जब हम इस फॉर्म को कंपेयर करते हैं विद द स्टैंडर्ड तो आपके पास h और k की वैल्यूज़ आ जाती हैं. h और k की वैल्यूज़ क्या हैं आपके पास, -1 एंड -9. ओके, अब हम इसका एक रफ सा स्केच करके कोशिश करेंगे कि मिनिमम पॉइंट फाइंड करें. ये लाइन तो बिल्कुल ही स्ट्रेट नहीं बन रही, तो हम एक रफ सा अगर हम स्केच करें, चलें खैर ये हमारा थोड़ा सा ग्राफ ठीक नहीं बन रहा, लेकिन लाइंस ठीक नहीं बन रही, बट हमें एक रफ से स्केच करना है. वी डोंट नीड एन एक्यूरेट ग्राफ बिकॉज इट्स नॉट द रिक्वायरमेंट. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके पास वर्टेक्स कहाँ है, -1 एंड -9. दिस वन इज, लेट्स से एक्स कोऑर्डिनेट पे दिस वन इज -1. थोड़ा सा हम इसको इधर कर लेते हैं. एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज -9. सो ये आपके पास ये पॉइंट है. और आपको ये पता है कि ए आपके पास 4 था और ए पॉजिटिव का मतलब ये है कि आपके पैराबोला की नेचर ये होगी. सो इट मीन्स कि आपके पास ये आपका पैराबोला होगा इस तरह का. और इसमें अगर आप पूरे पैराबोला में देखें सो आपका ये जो ये पॉइंट है, दिस पॉइंट विल बी द मिनिमम पॉइंट. और इसकी वैल्यू आप क्या लिखेंगे, लाइक मिनिमम पॉइंट. मिनिमम पॉइंट आपका क्या होगा, दिस विल बी एच एंड के. और ये आपके पास डायरेक्टली ये आ जाएगा -1 और -9. सो दिस विल बी द फाइनल आंसर. एक बात याद रखनी है कि इस क्वेश्चन में ग्राफ की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है. ये हमने सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि आपके पास मिनिमम पॉइंट ये आ रहा है. आप रफली जैसे यहाँ पे सिंपली मैंने ये प्लॉट किया और यहाँ से देखा कि जो टर्निंग पॉइंट है वही आपका मिनिमम पॉइंट है. तो यहाँ से मैं डायरेक्टली इसको भी फाइनल आंसर इस कह सकता हूँ कि ये मिनिमम पॉइंट है. ग्राफ की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ग्राफ रफ सा स्केच करने का पर्पज़ ये था कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि आपके पास वैल्यूज़ क्या आ रही है. अगेन अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अगर आप देखें, स्केच द ग्राफ ऑफ 4x स्क्वेयर. प्रीवियस आपके पास 4x स्क्वेयर प्लस 8x माइनस 5 है. तो अब हम इसकी कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म ऑलरेडी हम अब देखें. नेक्स्ट में आपको स्केच करना है, नेक्स्ट में आपने स्केच द ग्राफ ऑफ. अब इसमें आपके पास स्केच करना है आपने और आपकी रिक्वायरमेंट भी है. तो पहले तो आप ये मिनिमम ये जो फॉर्म थी इसको यहाँ लिखें. सो दिस फॉर्म इज लाइक 4 इंटू एक्स प्लस 1, 4 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 9. ये फॉर्म थी आपके पास 4 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 9. सो इसको मैं फर्दर लिखूँ. सो आपके पास ये फॉर्म है आपके पास. ओके, दिस विल बी इक्वल्स टू वाई. लेट्स राइट इट ओवर हियर. सो एक्स माइनस -1 होल स्क्वायर प्लस -9.
सो यहाँ से आपको ये आइडिया हुआ कि आप दो तीन चीज़ों का आपको आइडिया हो गया, जो दो तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास पैराबोला की नेचर ये होगी बिकॉज ए इज़ पॉजिटिव। सेकंड जो है वो आपके पास एच और के को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आपका टर्निंग पॉइंट है। ये आपके पास होगा, ये एच और के आपके पास क्या होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू -1 एंड -9। अब हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक हमने फाइंड करना है y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट आपके पास क्या होगा, उसके लिए आपको x को 0 पुट करना होगा इक्वेशन के अंदर। और मैं डायरेक्टली अगर यहाँ पे भी पुट करूँ तो x को 0 पुट करने से y विल बी इक्वल्स टू -5। आप अगर इस इक्वेशन में x को 0 पुट करें, जो कि चलें पुट कर लेते हैं, x को अगर आप 0 पुट करें तो y क्या होगा आपके पास 4 इंटू 0 प्लस 1 -9, so 4 into 1 -9 and this will be equals to -5। तो y इंटरसेप्ट आपके पास -5 है। x इंटरसेप्ट आप फाइंड करें, x इंटरसेप्ट के लिए आपके पास क्या होगा, y will be equals to 0, so y को अगर आप 0 पुट करें so this will be equals to 0 is equals to 4x square plus 8x minus 5। तो यहाँ से आपके पास x इंटरसेप्ट की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, और आप चाहें तो इसको मिड टर्म ब्रेकिंग से करें, चाहे तो आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें और x की दो वैल्यूज़ निकाल लें, चाहे तो आप इसको फ़िलहाल डायरेक्टली कैलकुलेटर से कर लें और x की दो वैल्यूज़ निकालें। तो मैं इसको कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। एक x की वैल्यू आपके पास 1/2 है और सेकंड आपके पास है -5/2। ये दो रूट्स आपके पास आ गए। अभी हम यहाँ ये अब हमारे पास स्केचिंग के लिए जो डाटा है वो अब ये काफ़ी है, इसको हम यूज़ करेंगे अपने स्केच के लिए। ओके, थोड़ा सा प्रोमिनेंट करते हैं इसको। ओके, हम मैं थोड़ा सा नेगेटिव साइड, बिकॉज हमारी जो मोस्टली वैल्यूज़ आ रही हैं वो नेगेटिव आ रही हैं, सो इसलिए ओके। नाउ अब आप देखें तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स कहाँ क्या क्या चाहिए आपको। लेट्स से दिस वन इज़ -1, दिस पॉइंट इज़ -9, दिस पॉइंट इज़ लेट्स से -5, और this point is let's say 1, this point is -3/2 means -1.5, so let's say this point is -2। ओके, अब हम इस ग्राफ को स्केच करेंगे, और इस ग्राफ को स्केच करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि वर्टिसेस आपके पास -1 और 9 था, -1 एंड -9 ये आपके पास वर्टिक्स था। उसके बाद आपके पास y इंटरसेप्ट आपके पास -5 है, तो ये सेकंड पॉइंट है। देन आपके पास x इंटरसेप्ट आपके पास +1.2 है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये x इंटरसेप्ट की एक वैल्यू ये है, लेट्स से दिस पॉइंट इज हियर एंड दिस वन इज -5/2, so -5/2 means this point will be somewhere here। so अब आप अगर इसको स्केच करें तो आपके पास पैराबोला की जो शेप आएगी वो इस फॉर्म। अब आपने इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा है। ओ लेवल में अगर आपके पास नॉन लीनियर फंक्शंस जब भी आते थे आप क्या करते थे, एक पूरा टेबल बनाते थे और उस टेबल को यूज़ करके आप अपने पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते थे। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के केस में आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपने इन चार चीज़ों को यूज़ करना है। एक आपने नेचर को यूज़ करना है जो कि ए बता रहा होता है, फिर आपने टर्निंग पॉइंट को यूज़ करना है जो एच और के होते हैं आपके, देन आपके y इंटरसेप्ट, और फिर आपने x इंटरसेप्ट। ये चार चीज़ें आपने यूज़ करनी हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन को स्केच करने के लिए।
आपने ये 4 चीज़ें ही यूज़ करनी है। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये आपको नेक्स्ट में भी यूज़ करनी है। नेक्स्ट मीन्स कि जब आपके पास फंक्शंस का टॉपिक होगा उसमें भी फ्रीक्वेंटली हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे। ओके, ये 2017 का पेपर है और इसके आप देखें, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द कर्व एंड, अब ये लाइन जो कर्व की है और ये उसकी इक्वेशन है, मीट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब टू डिस्टिंक्ट पॉइंट है, ये हमें चीज़ पता है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो इक्वेशन है वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास एक तो हमें ये पता है कि अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं तो इसका मतलब है जो डिस्क्रिमिनेंट है इट शुड बी ग्रेटर देन 0, पहली चीज़। दूसरा ये है कि आपके पास कर्व और लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है। सो इसका मतलब ये है कि -2/x इज इक्वल, अच्छा दोनों y की वैल्यूज हैं, इस तरह भी आप कर सकते हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनको भी आप इक्वेट कर सकते हैं। सो -2/x इज इक्वल्स टू ax प्लस 3a, ये है आपके पास। और फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ c फॉर विच, ओके c की आपने सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ, दिस मस्ट बी a, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a। तो ओके, अब हम इसको रीअरेंज करें। सो दिस विल बी -2 ax² प्लस 3ax, और फर्दर अगर मैं रीअरेंज करूं सो ax² प्लस 3ax प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसको बेसिकली मैं उस साइड पे लेके गया हूँ और बाकी हमने थोड़ा सा ऑर्डर चेंज किए, बिकॉज आप 0 इज इक्वल्स टू a लिखें या a इज इक्वल्स टू 0 लिखें, एक ही बात है। लेट मी इरेज दिस थिंग, ये ना हो आप इसको सॉल्यूशन का पार्ट समझ रहे हो। ओके, अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। अब यहाँ से अगर आप देखें तो a की वैल्यू आपके पास a ही आ रही है और b की वैल्यू आपके पास आ रही है, b की वैल्यू आपके पास 3a है और c की वैल्यू आपके पास 2 है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट में सिंपली पुट करेंगे। सो डिस्क्रिमिनेंट में पुट करके हम क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करेंगे। सो b इज इक्वल्स टू 3a माइनस 4, a की वैल्यू क्या है, a है, c की वैल्यू आपके पास 2 है। सो दिस विल बी 9a² माइनस 6a, लेट्स से इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज क्रिटिकल वैल्यूज को फाइंड करके फिर हम बताएंगे कि आपका रिक्वायर्ड रीजन क्या है। अब अगर आप ये देखें तो आपके पास सेट ऑफ, ओके, आपके पास 9a² माइनस 6a इज इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं, यहाँ से आप a की 2 वैल्यूज निकाल सकते हैं। दिस शुड बी 8। ओके, अब a को अगर आप कॉमन लें सो a की आपके पास यहाँ पे 9a माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। सो a की 2 वैल्यूज आ गई, a इज इक्वल्स टू 0 एंड a इज इक्वल्स टू 8/9, बिकॉज जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो आपके पास 8/9 आ गया। अब हम इसकी वैल्यूज डिसाइड करने के लिए, अब आप डायरेक्ट, अच्छा यहाँ पे बड़ी ही कॉमन मिस्टेक है और इसको हमने बड़ी डिटेल में पहले भी डिस्कस किया था कि यहाँ से आप ये नहीं कह सकते, लेट मी राइट ओवर हियर, यहाँ से आप ये नहीं कह सकते बिकॉज एज डिस्क्रिमिनेंट इज 0 ग्रेटर देन 0, सो आप ये नहीं कह सकते कि ये आपका फाइनल आंसर है। इसको आप ये नहीं कह सकते। लेट मी राइट इट विद द रेड पेन। दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक कि आपका जब क्रिटिकल वैल्यूज आ जाती हैं उसके बाद आप डायरेक्टली ये बता देते हैं कि ये भी ग्रेटर देन 0 है, ये भी नहीं, इस तरह नहीं होगा। इसके लिए आपको ग्राफ को प्रॉपरली प्लॉट करना होगा। प्रॉपरली नहीं भी करते, रफ सा प्लॉट करें। सो अगर हम इसको ग्राफ को यूं प्लॉट करेंगे, ग्राफ को अगर आप प्लॉट करें रफ सा, तो आपके पास a की 2 वैल्यूज आ रही हैं। इस मीन्स कि एक आपके पास ये 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है और
ज़ीरो इस साइड पे होगा बिकॉज इट्स लेस देन 8/9। दूसरा ये 8/9 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं आपके पास जिन पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है बिकॉज आपकी क्रिटिकल वैल्यूज ये आई हैं। अब आपने जो नेक्स्ट देखना है वो आपने इस साइन को देखना है। अब ये साइन आपके पास क्या है, ग्रेटर है। ये साइन आपके पास ग्रेटर है और ग्रेटर का मतलब ये है द एरिया और द रीजन अबव द लाइन, अबव दिस हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लग रही है, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन 0 हो डिस्क्रिमिनेंट किसी भी केस में, इट मीन्स द रिक्वायर्ड रीजन इज अबव दिस लाइन। सो अबव दिस लाइन आपके पास ये सारा रीजन आपके पास अबव दिस लाइन आ रहा है। जो पैराबोला है ये कर्व है बिकॉज x की इन वैल्यूज के लिए आपके पास अबव दिस लाइन आपके पास रीजन आ रहा है। सो इसकी बेस पे आप डिसाइड करेंगे कि x की वैल्यूज लेस देन 0 के लिए आपका पैराबोला अबव जा रहा है और x की वैल्यूज ग्रेटर देन 8/9 के लिए आपके पास ये रीजन अबव जा रहा है। तो अब आप ये कह सकते हैं फाइनली कि a should be less than 0 and a must be greater than 8/9। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर। अब फाइनल आंसर्स की जो इनइक्वालिटी है इसके ऊपर आपके मार्क्स डिपेंड कर रहे होते हैं। तो इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लें और इसमें आपने वीडियो को पॉज करके दोबारा बैक करके ये सुने कि आपने डिस्क्रिमिनेंट के इस साइन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपका अगर डिस्क्रिमिनेंट का साइन ग्रेटर है सो आपका जो रिक्वायर्ड रीजन है वो अबव द लाइन है। और अबव द लाइन कहाँ आ रहा है, जब आपकी वैल्यूज ग्रेटर देन 8/9 है और लेस देन 0 आप x की वैल्यूज पुट करेंगे या a की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका पैराबोला जो है ये अपवर्ड साइड पे मूव कर रहा है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर है और अगर नहीं क्लियर तो आपको लेसन 2 दोबारा देखना पड़ेगा जिसमें हमने बड़ी डिटेल में ये डिस्कस किया था कि आपके पास जो रिक्वायर्ड रीजन है वो आप किस तरह डिसाइड करेंगे। आई होप कि आपको ये पेपर्स जो हैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कुछ क्वेश्चंस का आज हमने वैसे डिस्कस ये किया है, हमने पास पेपर क्वेश्चंस किए हैं और हमारा जो फोकस था पास पेपर क्वेश्चंस किए हैं हमने और हमने जो मोस्टली क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं वो 2020 के और 2021 के बीच में हमने एक क्वेश्चन 2017 का भी किया है और उसकी वजह ये थी कि वो थोड़ा सा ये डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट आ रहा था उसमें, तो हमने उसको भी डिस्कस किया है। बट इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम 2019 और 2018 के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेसन में। लेकिन फ़िलहाल आई होप कि आपको इसका कोई भी आपका क्वेश्चन हो 2020 का या 2021 का पेपर का तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं और उसके अलावा आपका कोई भी फीडबैक होगा वो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू।